देखें 8 फरवरी को भी हम जीत गए थे, आज हम जीते, देखें जनाब वो वाज़ेह नज़र आ रहा है नतीजा। नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट इलेक्शन है और पाकिस्तान में अब जितने भी इलेक्शन होते हैं वो बेशक वो ज़िमनी हों, आम इंतखाबात के बाद, वो सब के सब पिछले कुछ अरसे से 3-4 सालों से जो ट्रेंड है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखें कि इसमें एक बड़ा क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ को रहा है कि जिस तरह से उन्होंने वो मोमेंटम बनाते हैं, जिस तरह से वो इलेक्शन का माहौल उन्होंने बनाए रखा है पिछले 3 साल से, कम से कम वो स्लो डाउन नहीं हुए, तो उस वजह से एक पाकिस्तान जो है उसी मोड में चलता रहा है। तो इसकी भी आज बड़ी सिग्निफिकेंस है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है, एक तो टर्न आउट जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है कि कितना आया है, हतमी तौर पर वो कितना है, और दूसरा इंतखाबात में बहुत लो होता है, दूसरा लाहौर, हाँ दूसरा लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाहौर के अंदर जो 2 नशिस्तें हैं, एक तो अलीम खान साहब ने छोड़ी है, एक शहबाज साहब ने छोड़ी है, और एक मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा ने, 3 नशिस्तें ये हैं। उस पर जो इब्तदाई अब तक की जो इत्तलातें आसमा साहब, उसमें ये आ रही है इत्तलात के जो मरियम नवाज की छोड़ी हुई सीट है वहाँ से अली परवेज मलिक लीड कर रहे हैं। अच्छा, जो सीट कसूर वाली शहबाज साहब ने छोड़ी है वहाँ से भी नून लीग का कैंडिडेट लीड कर रहा है। अलबत्ता सूबाई असम्बली की 3 सीटें जिनमें एक अलीम खान साहब की छोड़ी हुई सीट और 2 PMLN की सीटें हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अच्छा, और देखिए ना फिर अब असल जो दिलचस्प होगा वो यही देखना होगा कि जीती हुई सीटें नून लीग कैसे हारेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें कि बड़ी नॉन सीरियस किस्म की कैंपेन जो है, बल्कि कैंपेन चलाई ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, वो मैदान में ही नहीं उतरे। यानी या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको सीटें मिल जाएंगी, उस नशिस्तें आ जाएंगी, और ये यकीन उनको क्यों है, और दूसरी जानिब क्योंकि देखिए ये तो एक रिपीट, आज भी आप देखें मुख्तलिफ जगहों से जो इत्तलात आ रही है, कोई अच्छी इत्तलात नहीं आ रही है फ्रेंकली। तो हम ये तो पहले भी जो सवालात उठते हैं इंतखाबात पे, तो आज के ज़िमनी इंतखाबात पे भी सवालात उठेंगे, लेकिन ये क़बल अज़ वक्त होगा जब तक कि हतमी तौर पे चीज़ें सामने नहीं आती। अलबत्ता ये दिलचस्प होगा, पंजाब के अंदर तकरीबन कहा जाए तो ये एक आम इंतखाबात के बाद पहला टेस्ट है, और जितने पंजाब की एक तरह का एग्जिट पोल है ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। हमें निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उससे पहले हम चलते हैं मंसूर अली खान साहब की तरफ। मंसूर अली खान साहब ये बताएं कि क्या खबरें हैं लाहौर के अंदर, कोई अपसेट हो रहा है नून लीग के साथ, कोई PTI वहाँ से कोई इतलात आ रही है? 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर लीड कर रही है अब तक, बाकी जो कौमी असम्बली की हरकत तो कसूर और लाहौर वाला गालिबन वो सिक्योर है फिलहाल। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपके सवाल के ऊपर एतराज़ है, वो ये है कि ये थ्योरी दीजिए ही नहीं कि जनाब कौन लीड कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा, क्योंकि 8 फरवरी को जो कुछ हमने देखा, और 8 फरवरी से जब 9 फरवरी हुआ तो सारी लीडें और सारे हारने वाले कब किस तरह क्या हो गया, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद होती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी ये बात ही ना आप करें कि जनाब कौन लीड कर रहा है, कोई लीड नहीं कर रहा। जब तक आपके पास आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाता ना, कोई भी लीड नहीं कर रहा। फॉर्म 47 का इंतजार किया जाए। जी, वो फॉर्म 47 का इंतजार, वो भी फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से बाकायदा नोटिफिकेशन के तौर पे निकले, वरना फिर इल्जाम जो है वो 45 की तो अब हैसियत ही कोई नहीं है ना। जी, तो दूसरी बात ये इलेक्शंस जो है वो अगर आप उसका मुआवजा 2018 के साथ करें तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे वो PTI के लिए उस वक्त काफ़ी एम्बैरेसिंग थे, क्योंकि बहुत सी सीटें जो उनके पास रिटेन्ड थी वो हार गई थी वो। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 3 सीटें हैं, प्रोविंशियल भी और कौमी असेंबली की भी, क्या वो रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई सीटें निकल गई हाथ से, या मरियम नवाज की सीट अगर हाथ से निकल गई तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला हैं, उनकी सीट भी अगर क्या उनके भाई रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सीटों से जो भी रिजल्ट आएंगे, चाहे वो जो जिन जमात के पास वो पहले से सीटें थी, अगर वो रिटेन करें या लूज करें, उससे आपकी असेंबली की फॉर्मेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हुकूमतों का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिशन जो है उसके बाद नंबर गेम ज्यादा आ जाएगी, वो नहीं है। मेरा ख्याल में ये वाला इलेक्शन या इसके जो रिजल्ट्स हैं, दिस हैज मोर टू डू विद द मॉरल अथॉरिटी कि हाँ जी देखिए ये सीट पहले भी हमारे पास थी, हम लोग उसको रिटेन करने में कामयाब हुए। इससे ज्यादा फिलहाल मुझे तो इसके अंदर और कोई बड़ी सिग्निफिकेंस इसके अलावा नजर नहीं आती। हाँ, अगर आप इलेक्शन डे की बात करें, इलेक्शन डे कैसा हुआ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुआ कीजिए, हाथ उठा के शुक्रिया अदा करें कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, गुजरात के अंदर जो हमने सीन्स देखे, कौन आया, कब वोट डाल गया, किस तरह किसी ने क्या कुछ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल वहां पे पता लगी। मेरे ख्याल में तो वो हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ब्राजील गए हुए थे, तो वहां पे जाके उनको बताएं कि आइए आप ब्राजील वाले अपनी टीम यहाँ पे भेजें, हम आपको बताते हैं इलेक्शंस किस तरह होते हैं।